बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई मोहम्मद अबू बकर और जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। सो बेसिकली हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ेंगे, दैन इसका ओवरऑल रिएक्शन पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये एप्लीकेबल रिएक्शन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये वर्क करता है ओनली एल्डिहाइड दैट आर नॉन इनोलिएजेबल। इनोलिएजेबल का मतलब क्या होता है? जिसके पास अल्फा प्रोटॉन ना हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो। प्रोटॉन को हम बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड में दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा प्रोटॉन हो, वो क्या करेंगे? वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। सो बेसिकली इसमें जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट, आप देखेंगे मैकेनिज्म में बेसिकली इसके पहले एक एल्डिहाइड यूज होगा, देन उसके बाद दूसरा एल्डिहाइड यूज होगा, और इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनती हैं ये भी हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन क्या है कि इसमें जब दो एल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन होगा बारी बारी, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगी एसिड, और ये एसिड कोई भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर मैक्सिमम बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, इसमें बेसिकली दो प्रोडक्ट बनती हैं। बाय स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे वाले की रिडक्शन होगी। कैसे होगी ये हम देखते हैं। बेसिकली ये है बेंज एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। ये बेंजीन है और इसके साथ ये जो सा वो अटैच है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। सो बेंज एल्डिहाइड, तो आप ये भी पूछ सकते हैं सर हमने यहाँ पे जस्ट आपने फर्स्ट पे बोला था कि अकेला एल्डिहाइड हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम बेंज एल्डिहाइड यूज़ करें। तो बेटा बेंज एल्डिहाइड में बेंजीन जो सा होता है वो रिएक्शन के लास्ट पे वैसे क्या वैसे ही निकाल लिया जाता है एज ए वेपोरेशन प्रोसेस, एज ए कोई भी प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है, बेंज एल्डिहाइड है, यहाँ पे एक और एल्डिहाइड यहाँ पे अटैक किया। बेसिकली ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पे शिफ्ट किए हैं और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और इसकी वजह से ये एक अल्कोहल बन गई है और ये कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। सो अब हम इसका मैकेनिज्म बेसिकली देखते हैं। ये तो जस्ट एक ओवरऑल रिएक्शन है, मैकेनिज्म देखेंगे आपको इजीली सारी समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग जो कि हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में अटैक करेगा। कोई और भी हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली हाइड्रोक्साइड आयन हम यूज करेंगे। वो अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप ऑफ गिवन एल्डिहाइड। ये हमारा आ गया जी फर्स्ट एल्डिहाइड, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल के जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली उन्होंने अटैक किया, लोन पेयर ने अटैक किया। जब ये इसने अटैक किया, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी, एक्सेस में होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और ये इन्होंने यहाँ पे और एच ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल ने बेसिकली अटैक किया। जब अटैक किया, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, बेसिकली इसने लिए, और ये जो सा ये बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में रिलीज हो गया। लेकिन ये वाटर नेक्स्ट स्टेप में यूज भी होगा, और ये हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट स्टेप में रिलीज भी होगा, देन वाटर भी रिलीज होगा। बेसिकली ये एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, जो कि देन आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन दोबारा जनरेट हो जाएंगे। सो बेसिकली ये डाई अनाइन बन गया। डाई अनाइन मीन्स टू अनाइंस, एक ये अनाइन
और एक ये वाला एनाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, द हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन ये वाला proceed to attack another aldehyde molecule to form carboxylate anion and alkoxylate anion। alkoxylate anion को हम अल्कोक्साइड अनाइन भी बोल सकते हैं। बेसिकली अटैक कैसे करेगा, ये जो सा इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस फॉर्म में, ये वापस यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जब ये वापस शिफ्ट हुए, बॉन्ड की एक्सेस ज़्यादा हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये जो सा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बन गया। बाकी सारा वैसे का वैसा, ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही, बस यहाँ पे जो सा ये वापिस आया, वहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया। और दूसरी साइड पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। जब हाइड्रोजन यहाँ पे गया, ये बॉन्ड एक्सेस में हो गई, इसने आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। बिकॉज ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ पे इसने दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया बेसिकली, और ये अल्कोक्साइड एनाइन बन गया। थर्ड स्टेप, कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड आफ्टर एसिडिक वर्कअप। एसिडिक वर्कअप का मतलब यहाँ पे है कि हमने हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे अटैक करवा दिया, दैट इज आल्सो एसिडिक, एंड वाटर ऑफर्स एज अ प्रोटोन टू अल्कोक्साइड एनाइन। ये हम बाद में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलेट एनाइन है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन अटैक कराया, ये सेम हुई उसी तरह सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने वापस आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, जस्ट लाइक दैट। और ये जो से एक्सेस में इलेक्ट्रॉन से, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स नहीं बनाता, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया। सो ये चीज़ डबल बॉन्ड हो गई, इसने यहाँ से H ले लिया, तो यहाँ पे OH आ गया, तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा बेंजीन में भी बना था, लेकिन बेंजीन में आपको बताया कि वो हम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हम उसको अलहदा कर लेते हैं। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, वो हम इजीली ले लेते हैं। सर्च कर लें जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी वाटर। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कराया, यहाँ पे वाटर अटैक करेंगे। वाटर ऑफर्स अ प्रोटोन टू द अल्कोक्साइड आयन। वाटर जो सा है वो अपना एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन या प्रोटोन, वो अल्कोक्साइड आयन को दे देगा, विच गिव्स द फाइनल अल्कोहल प्रोडक्ट। अब ये कैसे है, यहाँ पे बेसिकली कोई डबल बॉन्ड नहीं है जिसकी वजह से शिफ्टिंग नहीं होगी, तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने डायरेक्टली अटैक किया हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन एक ले लिया, या ये जो सा बॉन्ड है ये वापस यहाँ पे चला गया, और ऑक्सीजन के 2 to 4 और 2 6 ये पूरे हो गए। जब पूरे हो गए तो ये हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में ये रिलीज हो गया। यहाँ पे OH रिलीज होगा, जो कि हमने रिएक्शन के स्टार्ट में यूज़ किया था, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, और वाटर भी हमने एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हमने यूज़ किया था। सो दिस इज में ये मैंने आपको बताया कि एज ए कैटलिस्ट यूज़ होंगे, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये हमने निकाल लिए, और यहाँ पे देखें ये OH इसने O ले लिया, तो बेसिकली ये अल्कोहल बन गई। और इसमें कुछ भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है, और इसमें कि अकेला हाइड्रोजन भी हो सकता है। सो ये हमारा है आज का लेक्चर। मेरे लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून। अगर किसी ने कुछ चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकता है। आई विश कि मैं आपको जल्द से जल्द
आंसर दूं। और जो टॉपिक आपको इजीली नहीं समझ आ रहा आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।